थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को दोस्तों प्यार से कहते हैं 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है, ठीक है। चूँकि ये फार्मूला हमने ड्राइव करना है तो साइड हेडिंग हमने लगा ली सर डेरिवेशन की। तो एक बॉडी ली सर हमने, उसकी शुरू में कुछ ना कुछ रफ्तार होगी, प्यार से क्या नाम देंगे? इनिशियल वेलोसिटी वी आई। कुछ देर बाद उसकी रफ्तार हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी कितनी? वी एफ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाते हुए कुछ ना कुछ फासला ट्रेवल किया। कितना फासला ट्रेवल किया? एस फासला ट्रेवल किया। सही है। ये सारी बातें आपको नोट्स में इसी ज़बान में लिखी हुई मिल जाएंगी। लेट कंसीडर अ बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस एस इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जबकि ए का मतलब क्या है? इस बॉडी का एक्सेलरेशन। तो आप देख लें, नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़ लें इसे, शाबाश। सही है, ठीक है। चले फिर स्टार्ट लेते हैं। तो हमने कहा सर एज पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एज पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक क्या होती है बताओ? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे, यही तो है सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है बोलो? एटी स्क्वायर, ऐसा ही है, ठीक है। तो हमने कहा सर हमें तो ये वाली इक्वेशन चाहिए ना। अब क्या ए जैसी चीज चाहिए हमें? क्या एस जैसी चीज चाहिए? क्या वी आई जैसी चीज चाहिए? क्या है जो नहीं चाहिए यहाँ पे? टी जैसी चीज है सर यहाँ पे, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमने कहा सर हमें ऐसे फार्मूले की जरूरत है जिसमें टी हो अलग से। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, और अच्छी बात करें ना, अगर और ज़्यादा अच्छी बात करें तो टी जाए और अपनी जगह किसको दे के जाए? बजा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है। तो सर कोशिश करें टी जाए और कौन आए। तो ऐसा फार्मूला सोचो जिसमें टी भी आता हो और वी एफ भी आता हो। तो हमने कहा सर वेरी नाइस, वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बताओ भाई? चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं बताओ? वी एफ माइनस और अपॉन में, और यहाँ से मैं कह रहा हूँ किसकी वैल्यू चाहिए? टी की। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, बताओ क्या बनेगी? तो हमें टी की वैल्यू चाहिए। मैथ कहती है जिसकी वैल्यू चाहिए उसे क्या कर लें? अलग कर लें। तो सर टी को अलग करना है, तो टी यहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे जाएगा, लेकिन ए होगा दूसरी तरफ सर, तो अलग कैसे हुआ? तो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ए कहाँ आ गया? टी अलग हो गया, ऊपर क्या बचा? वी एफ माइनस, तो टी किसके बराबर होता है? वी एफ माइनस। तो हमने कहा सर यहाँ पर एस अपनी जगह आ गया। ये वी आई दिख रहा है जी सर, वी आई दिख रहा है। ये आपको टी दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। तो टी किसके बराबर है सर? वी एफ वी आई अपॉन में ए प्लस 1/2, फिर ए, फिर ये आपको टी दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा सर। टी तो किसके बराबर है? वी एफ माइनस अपॉन में, और कुछ ऊपर क्या लगा हुआ है सर? ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो अब हमने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास, ये वी आई वी एफ से मल्टीप्लाई हुआ, तो वी आई वी एफ जा वी आई, ऐसा ही है, ठीक है। प्लस माइनस वी आई जा वी आई बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी।
बेस सेम हो और चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या हो जाएगी, अपॉन में a। फिर क्या लिखा है, +1/2। फिर क्या लिखा है, a। और ऊपर देखिए सर ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर है, ऊपर वाली चीज़ के ऊपर भी और, तो हमने कहा a का स्क्वायर a² हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो पावर 2 है इस पूरे के ऊपर है, किस पूरे के ऊपर, VF माइनस VI, और ऊपर क्या लगा है, इस पूरे पे क्या लगा है सर, स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास VI VF माइनस VI स्क्वायर अपॉन में a। अब एक बात नोट करनी है आपने, वो ये है सर कि नीचे a पावर 2 और ऊपर, एक बात बताओ, a पावर 2 का मतलब क्या a मल्टीप्लाई बाय a कह सकते हैं? वजह, क्योंकि सर इन दोनों की बेस क्या है, बीच में कौन सा निशान, मल्टीप्लाई का, तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, तो a पावर 2 का मतलब 2a सोच सकते हैं। तो a पावर 2 का मतलब कितने a लिखें, 2a लिखें, और ऊपर 1 a, तो 1 a क्या हो जाएगा सर, इस 1 a से कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था स्कूल में, मिस शुमाइला ने हमें बताया है सर कि ऊपर नीचे सेम चीज़ हो तो क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो अब नीचे क्या बचा सर, ये पूरी ब्रैकेट 1 जा, ये पूरी ब्रैकेट 1 से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही चीज़ आएगी, यानी VF माइनस VI होल का ऊपर वाली चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली चीज़, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो 2a जा। समझ में आ रही है बात, ये हो जाएगा सर हमारे पास, हो जाएगा तो यहाँ पर देखें सर एक ब्रैकेट दिख रही है, एक ब्रैकेट दिख रही है, एक ब्रैकेट दिख रही है, और होल पे क्या दिख रहा है, बीच में क्या दिख रहा है, माइनस। इसके बारे में भी सर हमने पढ़ा था 8th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर। सर कलीम ने हमें बताया था सर कि ये था कि अगर पहले एक वैल्यू हो कुछ ना कुछ तो प्यार से क्या नाम दे दिया, a। बाद में भी कुछ ना कुछ वैल्यू हो उसको प्यार से क्या नाम दे दिया, और होल पे क्या लगा है, a माइनस b का किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2a, नहीं पहली वैल्यू जो कि क्या है a, फिर मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू जो कि क्या है प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर यानी b का। ये फार्मूला कब लगेगा, जब क्या हो, ब्रैकेट हो, बीच में वैल्यूज कितनी हो, होल पे क्या हो। सही है, ठीक है। तो अब हमने कहा यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट, वैल्यू कितनी, बीच में, होल पे, तो यहाँ क्या लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। हमने कहा सर ये हो जाएगा, जब यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा तो इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। तो पहले आएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर जो कि क्या है VF, और उसका क्या आएगा माइनस, फिर 2, फिर आएगी a का मतलब पहली वैल्यू क्या है, फिर आएगा b का मतलब दूसरी वैल्यू जो कि क्या है, सही है। फिर b का मतलब दूसरी वैल्यू जो कि क्या है, और ऊपर क्या लगा है, ऐसा ही है, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है भाई, नीचे लिखा हुआ है सर 2a, क्या लिखा हुआ है 2a। अच्छा भाई सुन लें, बाद में छाप लेना पूरा, सुन लें।
तो अब हमने कहा सर, हमने पढ़ा था 8 क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर, सर कदीर ने हमें बताया था सर कि अगर हमें दिखे एक अपॉन वाली वैल्यू, क्या दिखे सर, ये एक अपॉन वाली वैल्यू किसे कहते हैं सर, जिसके ऊपर भी कुछ ना कुछ और नीचे भी, ये भी एक अपॉन वाली वैल्यू जिसके ऊपर कुछ ना कुछ और। तो बताओ ये कितनी अपॉन वाली वैल्यू हुई, 2 अपॉन वाली वैल्यू हो गई, सही है। 2 अपॉन वाली वैल्यूज के बीच में अगर प्लस आ जाए या माइनस, 2 अपॉन वाली वैल्यूज के बीच में या तो प्लस आ जाए, तो दोस्तों लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं, कब लेते हैं एलसीएम बताओ, तो अपॉन वाली वैल्यूज के बीच में प्लस या क्या आ जाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये अपॉन वाली वैल्यू है, ये भी एक अपॉन वाली वैल्यू है, बीच में क्या आ गया है, तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। लेकिन सर एलसीएम तो एक पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरे हमारे चैप्टर्स हैं, जो कि पुरानी 9 मैथमेटिक्स की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.8, 5.9, 5.10 बहुत ही प्यारे टॉपिक हैं। और 8 क्लास के अंदर भी हम तमीज़, तो अभी मैं एलसीएम का आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक है, मेरी पूरी क्लास इस पर निकल जाएगी। एलसीएम के लिए आपने मेरा एक जुमला जहन में याद रखना है, एलसीएम में नुमाइंदगी देते हैं सबको, एलसीएम में नुमाइंदगी देते हैं सबको, और अगर एक जैसी चीज़ें हों तो सिर्फ बड़ी चीज़ को नुमाइंदगी देते हैं। दोबारा 2 बातें, क्या, एलसीएम में नुमाइंदगी देते हैं सबको, और अगर एक जैसी चीज़ें हों तो उनमें से सिर्फ कौन सी चीज़ को नुमाइंदगी देते हैं, बड़ी चीज़ को, सही है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, एलसीएम लेते हैं दोस्तों नीचे वाली वैल्यू का, किसका लेते हैं, तो इधर लिखा है 1a, कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, ये है 1a और ये है, अगर इस a का मतलब एप्पल तो इस a का मतलब भी, ये भी एप्पल जैसी चीज़ और ये भी। आपने कहा था जब चीज़ें एक जैसी हो, आपने कहा जब चीज़ें क्या हो, एक जैसी हो, तो फिर नुमाइंदगी किसको देते हैं, बड़ी चीज़ को देते हैं। तो बड़ी चीज़ क्या है बताओ, तो हमने कहा सर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ गया 2a, ये हमारे एलसीएम का जवाब आया। ये सब शॉर्टकट दे रहा हूँ, ये पूरे टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह मैथमेटिक्स के अंदर, सर कदीर आपको डिटेल में बताएंगे। हमने कहा सर ये है 2a, यहाँ पर लिखा हुआ है 2a, ये जो हमारा एलसीएम का जवाब आया है, जो भी एलसीएम का जवाब आता है दोस्तों, हमने पढ़ा है, जो भी एलसीएम का जवाब आए उसको दोनों जगह करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, तो दोस्तों अगर ये 2a आपका जवाब है तो दिमाग में ही आपने क्या करना है, 2a को इधर भी क्या करना है, यह भी मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने नहीं लिखना है। 2a से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और 2a से, समझ में आ रही बात, तो ऊपर 2a इससे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2a से क्या हो रहा है, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ये तीनों बच गए। तो अब हमने कहा ये हो जाएगा सर हमारे पास, यहाँ पर बच गया क्या, vf², फिर -2, फिर vi, और फिर बोलो भाई vf, और क्या बचा, और प्लस vi का, यही 2a यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के लिए आएगा, तो a से a क्या बचा, 2, जो कि इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2vi vf जा 2vi प्लस माइनस, सर 2 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पहले इससे हो गया, अब मल्टीप्लाई होगा 2 किससे, vi² से, तो क्या बनेगा 2vi²। इस तरफ क्या बचा, इस तरफ क्या लिखा हुआ है सर, इस तरफ लिखा हुआ है सर s, सही है, ठीक है सर। हमें जो फार्मूला चाहिए जो आपने लिखा है उसमें एक तरफ क्या है, क्या लिखा हुआ है सर, 2as। तो हमने कहा सर ऐसा क्या करूं कि 2as के पास चला जाए, 2a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाएगा, अपने से जो दिल में आएगा वो नहीं करते रहेंगे, जो असूल होगा वो करेंगे। सर 2a यहाँ पे डिवाइड वहां पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a। अब इनमें देखो कुछ एक जैसा है क्या, जैसे मिसाल के तौर पे दोस्तों, अगर इस vi vf का मतलब मैंगो है,
हैं, पहले तो एप्पल होता था भाई, टिंडा मान लो। इस वी आई वी एफ का मतलब टिंडा है, तो इस वी आई वी एफ का मतलब भी टिंडा है। ये +2 टिंडे -2 टिंडे, +2 टिंडे -2 टिंडे कैंसिल हो गए। अब वी एफ स्क्वायर है, और कोई वी एफ स्क्वायर जैसी चीज है यहाँ पे नहीं है, और कोई वी एफ स्क्वायर जैसी चीज, तो ये आया वी एफ स्क्वायर। अब ये वी आई स्क्वायर जैसी चीज है, तो ये भी ये एक कंपनी की चीज है, ठीक है। इस वी आई स्क्वायर का मतलब अगर शलजम है आप सब्जी मंडी में पहुंच गए सर डायरेक्ट, मान लो जो भी है, तो इस वी आई स्क्वायर का मतलब अगर शलजम है, तो इस वी आई स्क्वायर का मतलब भी शलजम हुआ। फिर शलजम भी इंसान ही खाते हैं ना, क्या ख्याल है, ऐसा ही है। तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है भाई 1, तो इसका मतलब कितना शलजम, एक शलजम। इसका मतलब एक में से कितने निकालने, 2 भाई, ये एक है और एक में से कितने निकालने, एक शलजम में से 2 शलजम निकाल दो। तो जब एक में से 2 निकालोगे, तो सर शबीर ने हमें मैथमेटिक्स में बताया था कि जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जाता है तो वो जवाब किस में आता है, तो एक में से 2 गया तो जवाब किस में आएगा, माइनस में। एक शलजम में से 2 शलजम गया तो एक शलजम बचेगा, और शलजम खुद क्या था, टिंडा बेटा, बिक गए टिंडे, बिक गए। हाँ, शलजम खुद क्या था, बोलो ना भाई, वी आई स्क्वायर। तो इधर क्या आ गया, तो 2as किसके बराबर आया, वी एफ स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन है, 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन है।